न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज मीडिया पर्सन से बात करते हुए क्या तफसीलात हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा थोड़ा सही वक्त। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि अब्बास सिद्दीकी जो कांग्रेस और वेब के साथ गए, कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प करने करेगा ये। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, वो काबिल लोग हैं, वो इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। सर, मतलब आपका राय क्या है? मतलब आप क्या सोच रहे थे? पहले तो आपकी बातचीत चल रही थी, अभी अब्बास सिद्दीकी साहब आपको सपोर्ट कर रहे थे पहले। नहीं, अब तो सब आपके सामने हर चीज है, तो ये सवाल करना ये बेमाने है। आप तो देख चुके हैं सब। तो जहां तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में, मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पर उसे बताऊंगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन लिया है, पहला वैक्सीन। हाँ बोलिए। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो। प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने यह कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि जरा इसका ये जो कंफ्यूजन है, इस पर थोड़ा इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। अब वैक्सीन तो लेना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी। और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है, जनता परेशान है, ख़ास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं। इस पर मुझे इतना ही कहना है। ये मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ, और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस बारे में। सही वक्त पर बोलूंगा, तफसील बताऊंगा पूरी। तो आप नाराज होंगे सर? इतना मेहनत किए, इतना भरोसा किया अब्बास सिद्दीकी पे। अरे नाराज क्या है? देखिए, हम गुजरात गए, गुजरात में हम सिर्फ मेहनत किए, वहां पर हमारे 7 कॉरपोरेटर अहमदाबाद में जीते। अब हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला भरूच से, गोधरा से, मोडासा से भी हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। हमारा काम चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान में पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, वो भी करेंगे, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 14
इस महीने में उतरौला जाऊंगा मैं, राजभर साहब, शिवपाल साहब से मेरी बातचीत होने वाली है। तो ये हमारा काम चल रहा है, रुकने वाला काम क्या है हमारा। फिर हम गुलबर्गा में हम अपने एक असेंबली कैंडिडेट का इलियास बागवान साहब का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हमारा काम चल रहा है चौतर। वेस्ट बंगाल कब जाएंगे सर अभी ये पूरे परिस्थिति में? बिल्कुल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, बताएंगे आपको तफसील से बंगाल के ऊपर आपको बताएंगे। सर आपके दोस्त राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अंग्रेजों से की। अरे भाई, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो लैला हूँ, बहुत चाहने वाले हैं। अब आप खामखा हर एक को हमारा दोस्त बना देते हैं, ये आपको एक बुरी आदत है आपको कि दोस्त बनाने की। अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए, नहीं मालूम। सर ये कहीं ना कहीं जो अब्बास सिद्दीकी साहब का जो स्टैंड है, इससे एमआईएम के चुनाव मतलब जो कैंडिडेचर है जो नहीं, देखिए तिवारी साहब, जल्द से जल्द एक सही वक्त पर तफसील आपको बताएंगे। सर मतलब आपके स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि आप सोलो लड़ने वाले वहां पे, या फिर अरे आपको जो समझना है आप समझ लो, मेरे जो समझ में हो, मेरे दिमाग में मैं बताऊंगा आपको बात। आपने कहा मैं अकेला ही चला था, अकेले ही हाँ, मैं अकेला ही चला था जानी पे मंजिल, इसका मतलब आप लोग आते गए कारवां बनता गया। तो कोई लोग आ रहे हैं बंगाल में या अकेले ही चलना है? मैं अकेले एकला चलो तो वहीं से निकला ना। तो अगला चलो का नारा है। हाँ, बराबर है, बताएंगे आप। सर मैं बोली मैडम आप। सर जो वैक्सीन आज मोदी जी ने लिए कोवैक्सीन, और उस पे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी ने वैक्सीन क्यों ली, तो आपका नहीं, आप भी वैक्सीन लेंगे फिर? क्यों नहीं लेंगे? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। तो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पे, उस पे मैं ये कह रहा हूं कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेज 3 के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये वैक्सीन जरूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, और खास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है ओवर 65 ईयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों की जान बचाना जरूरी है, क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको, एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे खतरा है। तो जितने बुजुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, पहले उनको लेना चाहिए, और अच्छी चीज है, बिल्कुल लेना चाहिए इसको। मतलब सर ये वैक्सीनेशन को ड्राइव को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पॉलिटिसाइज? मैं तो बोल रहा हूँ ना, बुजुर्ग से ताल्लुक आपका प्रधानमंत्री। नहीं भाई, उर्दू में जो ज़ईफ लोग होते हैं उनको बुजुर्ग कहते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को इम्यूनिटी लेवल कम होता है ना उनका, बल्कि पूरे देश की 137 करोड़ जनता को, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र वालों निकाल देंगे तो उन सबको दिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, मैं तो एनकरेज करूंगा लेने के लिए। मतलब उसी टाइप का आप सवाल भी उठा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सवाल ये मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप ही का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अखबार में एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूज डाली है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, उसमें अंग्रेजी पढ़ के सुना दूं आपको क्या लिखा उसमें, सुन लीजिए। जर्मन स्टेट्स वांट अनयूज्ड एक्स्ट्रा वैक्स फॉर यंगर पीपल। उसमें लिखा हुआ है कि several German states called on Sunday for unused AstraZeneca coronavirus vaccine to be given to younger people, as worries about side effects and efficacy, as well as recommendation it be used only for under 65, have meant low take-up of available doses. The German Health Ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shots it has available. Elderly people are first in line to be vaccinated, but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people aged 18 to 64. ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप भी प्रोटेस्ट करें न्यूज को डाल के। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं,
तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का, इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूंगा कि प्लीज वैक्सीन लीजिए, और खास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सबको लेना पहले है, सबको जाके लेने का। और उसके बाद जो है मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, खास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो कम उम्र के हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं। तमिलनाडु में हम बराबर इलेक्शन लड़ेंगे। 5 साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे, और वानियमबाड़ी से और एक 2-3 जगह से हम मुकाबला किए थे। वानियमबाड़ी में तमिलनाडु में हमारा यूनिट काम कर रहा है। इंशाल्लाह डेफिनेटली तमिलनाडु में हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे लोग वहां पर काम भी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे तमिलनाडु में। आप भी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, अरे बराबर जाएंगे। कल का तो पार्टी फॉर्मेशन डे है, और इंशाल्लाह आप लोग तशरीफ लाइए। और हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफर, जिसका आगाज 1957 में मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा और उनके साथियों ने किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एक ताकतवर मौक़िफ़ रखती है। और जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो खून पसीना बहाया, जेल की सोबतें और मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, आज उन्हीं की कुर्बानी और मेहनत की वजह से आज मजलिस इस मुकाम को पहुंची है। तो यकीनन हम उन तमाम हमारे मरहूम कायदीन को, हमारे जो जिम्मेदारान जो आज इस दुनिया में नहीं, उन सबको खराज अक़ीदत पेश करेंगे, उनको याद करेंगे, ताकि उन तमाम लोगों की मेहनत, कुर्बानी और उनके जो उम्मीदें थी, हम उसको पूरा कर सकें। और उसका तरीक़ा एक ही है कि हम लोग और ज़्यादा मेहनत करें, इखलास पैदा करें, और मजलिस के पैगाम को आवाम तक लेकर जाएं, और ख़ास तौर से गरीब आवाम के दरमियान में रहकर उनके इंसाफ का, उनके हुकूक़ का मुतालबा करें और उस पर अमल भी करें। तो कल इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम में सुबह 10:30 बजे पहले परचम कशाई होगी, और परचम कशाई के बाद एक जलसा होगा। और ये हमारी पार्टी के लिए कल का दिन, एक 2 मार्च, एक बड़ा अहम और तारीख़ी दिन है, और हम तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों के लिए एक फ़ख्र का दिन भी है। और यकीनन तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान, मुहिबान मजलिस कल दारुस्सलाम में जमा होंगे, और हम अपने जमात के पैगाम को और जमात की मेहनत और जस्तजू का जिक्र भी करेंगे।